एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और वो है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो है इससे भी हम बहुत सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली 20 या कुछ 20 से ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और सेल की मेम्ब्रेन्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ये बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं और ये इम्यून सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हर प्रोटीन जो कंपोनेंट है इसका, वो सिक्वेंशली एक्टिवेट होता है। और वो कब एक्टिवेट होता है? जब कोई रिएक्शन बॉडी के अंदर चल रहा होता है। एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो हैं ये एक किस्म का एक्टिवेटर है इसके लिए। और कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट जो है इसको हम क्यों करते हैं कि अगर हमें इसमें से एक का पता हो, या एंटीजन का या एंटीबॉडी का, और दूसरी चीज़ वो जो हमने डिटरमिन करनी हो। रिएक्शन के जो स्टेप्स हैं वो कैसे होते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो हैं इसमें से एक नोन है, एक अननोन है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक नोन एंटीजन है और आप देखना चाहते हैं कि पेशेंट के सीरम में उससे रिलेटेड एंटीबॉडी है या कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे। पेशेंट का सीरम जिसमें एंटीबॉडी आपने डिटेक्ट करनी है विच इज़ नॉट नोन टू यू, और जो एंटीजन है आपके पास वो नोन है। ठीक है। आप इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट जो है उसकी अमाउंट को मैयर कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने इसमें गिनी पिग से लेके अगर ऐड कर दिया सिस्टम, अगर एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मैच किए तो वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और वो एक दूसरे को के साथ कॉम्बिनेशन से क्या करेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर देंगे। एक इंडिकेटर सिस्टम इसमें होगा जो यूज़ होगा, वो है सेंसिटाइज्ड रेड ब्लड सेल। सेंसिटाइज्ड रेड ब्लड सेल्स वो होते हैं जिसमें एंटी रेड ब्लड सेल एंटीबॉडी जो है वो मौजूद होती है रेड ब्लड सेल्स के अलावा। सो ऐसे सेंसिटाइज्ड आरबीसीज को ऐड कर दिया जाएगा। अगर एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में मैच करते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर तो कॉम्प्लीमेंट फिक्स हो चुका था। इट मीन्स के देयर वाज नो मोर कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल। किस लिए कि अगर कॉम्प्लीमेंट के प्रोटीन्स अवेलेबल होती तो वो आके सेंसिटाइज रेड ब्लड सेल के साथ अटैच होंगी, लेकिन अगर वो पहले स्टेप में ही फिक्स हो चुकी हैं तो फिर तो वो अवेलेबल नहीं होंगी। और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो अनहेमोलाइज्ड रहेगा, यानी उसकी हेमोलिसिस नहीं होगी, वो टूटेगा नहीं। अगर ऐसा होता है, रेड ब्लड सेल अनहेमोलाइज्ड रहता है, तो इट मीन्स के टेस्ट पॉजिटिव है, क्योंकि पेशेंट के सीरम के अंदर वो एंटीबॉडी मौजूद थी जो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट की। सो हमने क्या इसमें देखा कि अगर पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी मौजूद थी, उसके अगेंस्ट आपने नॉन एंटीजन दिया, एंटीजन एंटीबॉडी ने कम्प्लेक्स बनाया और उन्होंने क्या किया कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को फिक्स कर दिया। सो इस केस में जब सेंसिटाइज्ड आरबीसीज के साथ एक्सपोज किया गया फिक्स्ड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाले सारे मटेरियल को, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम था ही नहीं कि वो आके अवेलेबल नहीं था मज़ीद कि जो आए और आके सेंसिटाइज्ड आरबीसी को हेमोलाइज कर सके। उसमें हेमोलिसिस नहीं हुई, सो टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर एंटीबॉडी मौजूद नहीं है पेशेंट के सैंपल के अंदर तो यकीनन उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी तो मौजूद है नहीं। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फ्री का फ्री रह गया और वो फिक्स नहीं हुआ। अगर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अवेलेबल है तो वो क्या करेगा कि उस सेंसिटाइज्ड आरबीसी के साथ आके इंटरेक्ट करेगा और उसको लाइज कर देगा, उसमें हेमोलिसिस हो जाएगी। और हेमोलिसिस होगी तो जाहिर है कि उसका हीमोग्लोबिन बाहर आ जाएगा, सारे जो कंटेंट्स हैं बाहर आ जाएंगे सेल्स के, और वो आपको क्लियरली नज़र आएगा और टेस्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसको स्टैंडर्डाइज करने का तरीका कम्प्लीमेंट का बहुत ख्याल से करना चाहिए। और पेशेंट का जो सीरम है उसको भी 56 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जो है हीट किया जाता है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, ताकि कोई भी ह्यूमन के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी है उसको इनएक्टिवेट किया जा सके। एंटीजन जो हैं उन्हें क्वांटिफाई करना होता है, तो रिज़ल्ट कैसे है आपको नज़र आ रहा है कि हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ सीरम जो पॉजिटिव रिज़ल्ट दे रही है, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि टाइटर कितना है इसके अंदर।
अब जो कंट्रोल है वो किस लिए होता है कि एंटीजन या एंटीबॉडी अकेले फिक्स कर सके हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को और या कि नहीं। अगर एंटीजन एंटीबॉडी जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को फिक्स करते हैं तो ये एंटी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहाँ देखें लेफ़्ट साइड पे आपको कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में पॉजिटिव रिएक्शन और राइट साइड पे नेगेटिव रिएक्शन नज़र आ रहा है। आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि जो पॉजिटिव रिएक्शन है लेफ़्ट साइड पे, उसमें देखिए फर्स्ट स्टेज के अंदर जो एंटीबॉडी पेशेंट के सीरम के अंदर मौजूद है जहाँ पे, वहाँ एंटीबॉडी एंटीजन ने आके कॉम्प्लेक्स बना दिया है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को फिक्स कर दिया। इसकी सेकंड स्टेज में क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम चूँकि अवेलेबल नहीं होगा, सो सेंसिटाइज्ड आरबीसी को वो लाइज नहीं करेगा और एंड पे आप देखेंगे कि देयर इज़ नो लाइसिस एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द पॉजिटिव रिएक्शन। जबकि राइट साइड पे जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है उसमें देखिए कि फर्स्ट स्टेज में एंटीजन मौजूद है, लेकिन पेशेंट के सीरम के अंदर वो एंटीबॉडी नहीं है जो आके इस एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर सके। अगर वो एंटीबॉडी मौजूद नहीं है जो इस एंटीजन के साथ आके कंबाइन करके एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनना था, तो हो क्या रहा है कि कॉम्प्लीमेंट इज़ क्वाइट फ्री नाउ और कॉम्प्लीमेंट जो है वो फिक्स नहीं हुआ। अगर कॉम्प्लीमेंट फिक्स नहीं हुआ तो सेकंड स्टेज के अंदर वो सेंसिटाइज्ड आरबीसी के साथ आके इंटरेक्ट करेगा और उसकी लाइसिस कर देगा। सो एज अ रिज़ल्ट आप देखेंगे कि हेमोलिसिस हो जाएगी सेल की, और जैसे ही हेमोलिसिस होगी सेल की तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये एक नेगेटिव रिएक्शन है। थैंक यू।